राजस्थान के सिरोही में 3 हफ्ते बाद बारिश की वापसी। 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश हुई है। शनिवार शाम से ही माउंट आबू में रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर, वादियों में घना कोहरा। राजस्थान के कोटा में देवदूत बने सेना के जवान। बाढ़ प्रभावित इलाकों से गर्भवती महिला को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन की मदद से कामयाब हुआ रेस्क्यू। राजस्थान की बूंदी में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। लोगों की मदद के लिए बुलाई गई सेना। प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने में मदद कर रहे हैं सेना के जवान। बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। चमोली के थराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी समेत कई टीमें संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है अभियान। थराली में बादल फटने की घटना में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा चारों ओर फैला हुआ दिखाई दिया। इलाके की मुख्य सड़कें बंद हैं। चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल, संचार सुविधा भी शुरू हो गई है। मौसम साफ रहने पर राहत काम में तेजी आएगी। प्रभावितों की मदद के लिए लगाए गए हैं राहत शिविर। देहरादून में आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चमोली के थराली में चल रहे आपदा राहत कामों के बारे में जानकारी हासिल की। अधिकारियों को दिए रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश। मध्य प्रदेश के खरगोन में पानी के बहाव में जाकर फंसा ऑटो। बच्चों को ऑटो में बैठाकर बहाव के बीच से गुजर रहा था ड्राइवर। राहगीरों की मदद से जान सभी की बची। एक साइकिल सवार भी बहने से बाल बाल बचा। गुजरात की डांग में भारी बारिश के कारण उफान पर बरसाती नदी और नाले। सड़कों के ऊपर से बह रहा पानी। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। पानी में बह रहे एक शख्स को किसी तरह से वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। जयपुर में आमेर किला की तरफ जाने वाले रास्ते पर भरा हुआ के पानी। जलभराव की वजह से गिरी रामबाग की दीवार। पास में खड़ी 2 बाइकों को नुकसान पहुंचा के। सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर। धंधरौल बांध में जलस्तर बढ़ने पर खोले गए 12 फाटक। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिजनौर में उफान पर गंगा। पानी में डूबी किसानों की फसलें। सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें। कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश। कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा पुल। देवल गणगापुर को जेवारगी से जोड़ता है ये पुल। यूपी के गाजियाबाद में शनिवार को हुई भारी बारिश की वजह से जाम लगा। नेशनल हाईवे 9 पर बारिश की वजह से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार। जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के कालाढूंगी में नहर की सफाई के दौरान हादसा हुआ। लैंडस्लाइड होने से मलबे में दबे 2 मजदूर। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को यहां से बाहर निकाला गया। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की समस्या। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। निचले इलाकों में भरा हुआ के पानी। नोएडा में भी शनिवार देर शाम हुई झमाझम बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव की दिक्कत। पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने से भरा हुआ के पानी। खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में जलभराव हो गया। नाव पर सवार होकर निरीक्षण करने पहुंची पालिका की पूर्व चेयरमैन रीना भाटी। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हुआ है। ओडिशा के बालासोर में नहर से 15 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों की सूचना देने पर मौके पर पहुंचा वन विभाग। काफी मशक्कत के बाद अजगर को बाहर निकाला गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2 दिनों से जारी भारी बारिश से बिगड़े हालात। अलग अलग इलाकों में बाढ़ में फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ जवानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। राजस्थान के 8 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा 8वें दिन कहां पहुंची है। तेजस्वी यादव के खिलाफ फिर कहां दर्ज हुआ एफआईआर। जीतन राम मांझी ने वोटिंग को लेकर क्या बड़ा बयान दिया गया और लालू के लाल तेज प्रताप ने आरजेडी को लेकर कौन सी सनसनीखेज बात कही है। बिहार के सियासत की हर एक खबर आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 8वां दिन है। पूर्णिया से अररिया तक यात्रा करेंगे राहुल और तेजस्वी यादव। गठबंधन के नेताओं के साथ अररिया में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कटिहार में बोले राहुल गांधी, कर्नाटक में 1 लाख फर्जी वोटर की वजह से जीती बीजेपी। महाराष्ट्र आए लाखों वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया, अब बिहार में करना चाहते हैं वोट चोरी।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार, सुर्खियां बटोरने के लिए बकवास बोलते हैं राहुल गांधी। कभी कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाएंगे देश के लोग। राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोप पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा चुरा लिया गया विपक्ष का दिमाग, वो बिहार में महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन का पीएम मोदी पर तंज, कहा मोदी को सपनों में भी दिखते हैं राहुल गांधी। यूपी के शाहजहांपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर, महानगर बीजेपी अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने दर्ज कराया केस। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। यूपी महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर हुई है। बीजेपी के नेता ने लगाए जनता की भावनाएं आहत करने का आरोप। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई है। तेजस्वी बोले, दर्ज कराएं हर राज्य में मुकदमा, जब लालू जी बीजेपी से नहीं डरे तो मैं क्यों डरूंगा। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तेजस्वी पर केस हुआ कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बौखला गए हैं बीजेपी के नेता, इनकी बौखलाहट ही इन्हें खत्म कर रही है। तेजस्वी यादव पर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं उन्हें एफआईआर दर्ज करने का पूरा अधिकार है। तेजस्वी यादव के केंद्र सरकार पर हमले लगातार जारी है। कहा, जुमले की दुकान, कहा तो एफआईआर किया। हम कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ो, हिम्मत है तो देश के किसी भी कोने में एफआईआर दर्ज कराएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप। तेजस्वी यादव पर केस दर्ज करने को लेकर बोले, लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी हैं गरीबों के मसीहा। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में राहुल ने की मजदूरों से मुलाकात। दरभंगा से आए मखाना किसानों की समस्याएं सुनी, मखाना को बताया सीमांचल की पहचान। तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरे साथ धोखा हुआ, कुछ लोग बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या के बेरोजगारी और पलाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का विवादित बयान। कहा, पाकिस्तान में रहने वाले लोग महागठबंधन को देते थे वोट, लेकिन अब हम नहीं होने देंगे। कहा, 92 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। बहू को जला करके मारने पर कहा बवाल हो गया। कहा, 11वीं क्लास की छात्रा से गैंग रेप हुआ। के तमाम खबरों पर ताजा अपडेट हम आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। मध्य प्रदेश के भोपाल में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप। मौके से 92 करोड़ रुपए की कीमत की एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। ड्रग्स बनाने का केमिकल जब्त किया गया। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल के भीतर 3000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। बिहार के नवादा में फिरौती की रकम न मिलने पर लड़के की हत्या। 30 लाख रुपए फिरौती न मिलने पर भैया जी गैंग ने हत्या की। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 19 अगस्त को किया गया था लड़के को अगवा। मुरादाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गिरफ्त में आने पर अब कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में ससुराल के लोगों पर बहू को जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। दहेज की मांग और अफेयर के चलते हत्या करने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा में महिला के परिजनों ने दिया थाने के सामने धरना। इंसाफ की मांग को लेकर थाने के बाहर इकट्ठा हुए लोग। परिजन बोले, ससुराल के लोगों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। बिहार के रोहतास में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। शिक्षक के अपहरण मामले में शामिल 2 अपहरणकर्ता गोली लगने के बाद घायल हुए हैं। शिक्षक सकुशल बरामद हुआ। 7 बदमाश गिरफ्तार। एमपी के दतिया में 11वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ के पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 फरार हैं। स्कूल ड्रेस लेने के लिए बाजार लड़की आई थी। नोएडा में पकड़ा गया वाहन चोर गिरोह। 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से चोरी की 15 बाइकें बरामद की गई हैं। एनसीआर में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। यूपी के जालौन में छात्रा से मोबाइल छीनकर फरार हुए लुटेरे। कोचिंग से लौट रही छात्रा से छीना मोबाइल फोन। उरई कोतवाली क्षेत्र के बैंक कॉलोनी का ये मामला है। मेरठ के रंजीतपुरी मोहल्ले में मंदिर से घर जा रही महिला से चेन की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल कर रही है पुलिस। यूपी के अमेठी में डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीबी ने परिजनों के साथ मिलकर मां और बेटे को उतारा था मौत के घाट।
वोट बैंक की विपक्ष की सियासत को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, किसने 130वें संशोधन को तमाशा बताया। उपराष्ट्रपति चुनाव में खरगे ने किस बात की आशंका जाहिर की है। 9 सेकंड में तमाम बड़ी खबरों पर ताजा अपडेट आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा पहले की सरकारों ने विकास की जगह वोट बैंक की राजनीति में उलझा करके रखा। आज हम 6G और सेमीकंडक्टर पर काम कर रहे हैं। 30 दिन जेल में रहने पर पीएम सीएम को हटाने संबंधी विधेयकों का विरोध किया जा रहा है। टीएमसी ने संशोधन विधेयकों पर बनी जेपीसी को बताया तमाशा, कहा नामित नहीं करेंगे सदस्य। 130वें संशोधन विधेयक की जेपीसी में सदस्य नामित नहीं करेगी टीएमसी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, अपने नेताओं को बचाने के लिए टीएमसी कर रही है विरोध। 130वें संशोधन विधेयक को लेकर खरगे का दावा, उपराष्ट्रपति चुनाव में होने वाला है इसका इस्तेमाल। विपक्ष को डराने और गठबंधन दलों को साथ लेने की कोशिश हो रही है। 130वें संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। किरेन रिजिजू ने कहा कानून से ऊपर नहीं हो सकता है कोई भी पद, विपक्ष को क्या है इस पर आपत्ति। समाजवादी पार्टी से निकाली गई पूजा पाल की अखिलेश पर हमले लगातार जारी हैं। कहा अखिलेश का पीडीए परिवार दागी और अपराधी, बीजेपी से मिलती है मेरी वर्तमान विचारधारा। पूजा पाल को मिला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का साथ। बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नहीं बदली है समाजवादी पार्टी, चुनाव में भुगतेगी नतीजे। पूजा पाल पर एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम नहीं करते हत्या की राजनीति। इतने दिन से चुपचाप घर पर बैठी रही पूजा पाल, आज उनको हत्या का डर है। यूपी के सिद्धार्थनगर में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर की समीक्षा बैठक नहीं बुलाने से अपना दल एस विधायक विनय वर्मा नाराज बताए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में कहा जनता की आवाज उठाता हूं इसलिए नहीं बुलाया गया। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर आदित्य ठाकरे का पलटवार, याद दिलाई पाकिस्तान से क्रिकेट पर बाला साहब की नीति। कहा वो ये भी बताएं पाकिस्तान जाकर शरीफ का केक किसने कटवाया, बिरयानी किसने खाई। हिंदी मराठी भाषा विवाद के मुद्दे पर बोले उद्धव ठाकरे, प्यार से बोली जाए तो चलेगी हिंदी, लेकिन थोपना बर्दाश्त नहीं होगा। सवाल उठाते हुए कहा क्यों थोपी जबरन कोई भाषा। पंजाब के मुख्यमंत्री मान का आरोप, 55 लाख गरीब पंजाबियों का मुफ्त राशन बंद करने जा रही है केंद्र सरकार। केवाईसी नहीं होने से जुलाई से ही 23 लाख लोगों का राशन बंद है। अब देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। नोएडा में चलती कार में आग लगी, सेक्टर 64 के पास कार में आग की तस्वीरें सामने आई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचा ली, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। यूपी के गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में कार में लगी आग, देखते ही देखते धू धू करके जल उठी कार। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा लिया गया। ओडिशा में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी पर कार्रवाई हुई है। परिवहन विभाग ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया। कार का हुआ 10,000 रुपए का चालान। खिड़की के ऊपर बैठकर स्टंट करती तस्वीरें सामने आई थी। यूपी के हापुड़ में कार से खतरनाक स्टंट करना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर किया 28,500 रुपए का चालान। यूपी के लखनऊ में कार ने कई वाहनों को जोरदार टक्कर मारी। कार को चला रहा था सिपाही, लोगों ने सिपाही पर लगाया नशे की हालत में ड्राइव करने का आरोप। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ट्रेन से गिरा सेना का जवान, पटरी के बीच में गिरने से बची जान। घायल सैनिक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। सोनभद्र में बीएसए कार्यालय पर महिला शिक्षकों का हंगामा, बीएसए पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। रॉबर्ट्सगंज के बीएसए कार्यालय का यह मामला है। बीएसए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के पांढुना में आस्था के नाम पर पत्थरों की बरसात। गोटमार मेले के दौरान हुई पत्थरबाजी में 800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोगों की हालत बहुत गंभीर है। उत्तराखंड के नैनीताल में संकरी गली में जाकर नाले में गिरी कार, लोगों की मदद से किसी तरह से नाली से गाड़ी को निकाला गया। गूगल मैप देखकर चल रहे थे कार सवार। व्यापारी बोले आए दिन हो रहे हैं ऐसे हादसे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हमलावर कुत्तों को किया जा रहा है चिन्हित, गले में पहनाया जा रहा है लाल रंग का कॉलर। नगर निगम की तरफ से शुरू किया गया है ये अभियान।
मध्य प्रदेश के रतलाम में करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने दी बिजली विभाग के जेई को धमकी। पुलिस की मौजूदगी में हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। स्मार्ट मीटर को लेकर कहासुनी हुई थी। यूपी के पीलीभीत में मौत के मुंह से बाल बाल बचा किसान। खेत से काम कर लौट रहे किसान का बाघ से सामना हुआ। लोगों के शोर मचाने पर खेतों की तरफ भागा बाघ। आंध्र प्रदेश में कैप्टन बेटे का दिल छू लेने वाला अंदाज। पहली बार फ्लाइट में सफर करने पर किया अपनी मां का स्वागत। यात्रियों को बताई अपनी मां के संघर्ष और बलिदान की कहानी। बिहार के करमचट डैम में जल्द शुरू होगी हाउस बोट सेवा। हाउस बोट में होंगी होटल जैसी सुविधाएं। डल झील में शिकारा के जैसे सफर का एहसास होगा। राजस्थान के डीग में ब्रज यात्रा मेले में शामिल हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु। डीग जल महल में आयोजित हुआ था यह कार्यक्रम। रंगीन फव्वारे बने आकर्षण का केंद्र। देश के अलग अलग हिस्सों की कुछ और बड़ी और अहम खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली में आज से अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा में होगी 2 दिन कॉन्फ्रेंस, होंगे 4 सेशन। आज से फिजी के प्रधानमंत्री का भारत दौरा। कल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। भारतीय वैश्विक परिषद के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। भारतीय वायुसेना की आज स्पेस कॉन्फ्रेंस। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस, वायुसेना और नौसेना प्रमुख रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पर बोले इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का था फैसला। कहा एनडीए से भी वोट मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के कटनी में मिनरल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। सीएम बोले कटनी की खनिज संपदा को लेकर काफी संभावनाएं हैं। अब तक 2000 से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। राजस्थान में बेवजह मछली मारने पर दर्ज किया जाएगा क्रिमिनल केस। राजस्थान कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। राजमार्गों की सड़क को बेहतर करके कम किया जाएगा टोल। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी का बयान। परिवार से संबंध रखने वाले महामंडलेश्वरों पर कार्रवाई होगी। शिष्य परंपरा का उल्लंघन करने पर किया जाएगा पदमुक्त। मुंबई के काजूपाड़ा में गणेश चतुर्थी समारोह। वाराणसी के 7 पुजारियों की मौजूदगी पर किया गया गंगा आरती का आयोजन। पुजारियों के साथ लोगों ने उतारी मां गंगा की आरती। केरल के कोच्चि में 600 करोड़ रुपए की लागत से अदानी लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का शिलान्यास किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने रखी नींव। 70 एकड़ में फैले अदानी लॉजिस्टिक्स पार्क को ई-कॉमर्स, एफएमसीडी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, रिटेल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। 1500 नौकरियों के अवसर मिलेंगे।